सपाइयों का गढ़ माने जाने वाले आजमगढ़ में कुछ ही महीनों पहले हुए उपचुनाव में भोजपुरिया स्टार और बीजेपी नेता दिनेश लाल यादव ने जिस तरह से सपाइयों को पटखनी देकर बड़ी जीत हासिल की, उनकी इसी जीत का इनाम अब जाकर मोदी सरकार ने दिया है। और ये इनाम ऐसा है कि जिससे निरहुआ तो खुश है ही, आजमगढ़ की जनता भी सुनकर बेहद खुश हो जाएगी। साल 2014 में चली प्रचंड लहर के बावजूद पूर्वांचल की सबसे चर्चित लोकसभा सीट आजमगढ़ से सपाई संरक्षक मुलायम सिंह यादव ने भारी जीत दर्ज की थी। और फिर जब साल 2019 का लोकसभा चुनाव हुआ तो इस बार मैदान में सपाई मुखिया और मुलायम सिंह यादव के बेटे अखिलेश यादव थे। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी भोजपुरिया स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ को मैदान में उतारकर यादव कार्ड खेल दिया। निरहुआ ने भी अखिलेश को जोरदार टक्कर दी, लेकिन आजमगढ़ की सीट अखिलेश जीत ले गए। मगर इस सीट से अखिलेश महज 3 साल ही सांसद रह पाए, क्योंकि 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव विधायक बन गए और आजमगढ़ की सीट छोड़नी पड़ी। इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो अखिलेश यादव ने अपने परिवार के धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतार दिया, जबकि बीजेपी ने एक बार फिर निरहुआ पर दांव खेला और निरहुआ ने भी इस बार बीजेपी को निराश नहीं किया। इस उपचुनाव में धर्मेंद्र यादव को बुरी तरह से हराकर वापस सैफई भेज दिया और खुद बन गए आजमगढ़ के सांसद। ये जीत निरहुआ की मेहनत की जीत थी। तभी तो आजमगढ़ का सपाई किला भेदने के लिए मोदी सरकार से निरहुआ को एक ऐसा इनाम दिया गया है जिससे निरहुआ तो बेहद खुश है ही, साथ ही आजमगढ़, गोरखपुर और वाराणसी की जनता के लिए ये बड़ी खबर है, क्योंकि अब ये तीनों जिले जल्द ही सीधी रेल लाइन से जुड़ने वाले हैं। ये खुशखबरी देते हुए आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने एक ट्वीट में बताया, ये साझा करते हुए अपार हर्ष हो रहा है कि वाराणसी और गोरखपुर को आजमगढ़ से जोड़ने की जो कवायद चल रही थी उसे हरी झंडी मिल गई है। वाराणसी गोरखपुर को आजमगढ़ सीधे जोड़ने के लिए नई रेल लाइन को मंजूरी मिल गई है। मंत्रालय ने इसके लिए फाइनल लोकेशन सर्वे करने की अनुमति दे दी है। एक और ट्वीट में निरहुआ ने धन्यवाद देते हुए लिखा, आजमगढ़ की तमाम जनता की मांग के अनुरूप जिले को नई रेल लाइन की सौगात देने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के ऊर्जावान रेल मंत्री अश्विनी उपाध्याय जी को धन्यवाद। सांसद निरहुआ की कोशिशों की वजह से मोदी सरकार की ओर से मिली इस सौगात से आजमगढ़ की जनता को भविष्य में बहुत कुछ फायदा होने वाला है। आजमगढ़ से वाराणसी और गोरखपुर की औसतन दूरी 100 किलोमीटर है, लेकिन उसके बाद भी ट्रेन से सफर करीब 5 घंटे में पूरा होता है। सीधा रेलखंड हुआ तो 1.25 घंटे का समय काफी होगा। ये दूरी तय करने के लिए रेल परिवहन मजबूत होगा तो आजमगढ़ का विकास भी ट्रैक पर खुद से रफ्तार भरने लगेगा। दोनों ही रेलवे जंक्शन नजदीक होंगे तो दिल्ली, कोलकाता, मुंबई का सफर आजमगढ़ के लोगों के लिए आसान हो जाएगा, जो अभी वाकई मुश्किल है। आपको बता दें, वाराणसी, आजमगढ़, गोरखपुर वाया लालगंज, मुबारकपुर, दोहरी घाट, सैजनवा सीधा रेलखंड बनाया जाना है। गोरखपुर से सैजनवा तक तो रेल लाइन बिछ भी चुकी है, जिसे आजमगढ़ से एक नई लाइन बिछाकर जोड़ना होगा और फिर आजमगढ़ से सीधे वाराणसी को जोड़ना होगा। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के अस्तित्व में आने और गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार से काम होने से आजमगढ़ तरक्की की राह पर जरूर दौड़ रहा है। लेकिन ट्रेन सुविधा हुई तो आजमगढ़ पूर्वांचल की आर्थिक राजधानी बनकर उभर सकता है। बहरहाल, जो काम मुलायम और अखिलेश के दौर में नहीं हो पाया, वो काम आज जिस तरह से निरहुआ के सांसद बनने के बाद हो रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। आपका रेल मार्ग वाला भी काम शुरू हो जाएगा। आपके आजमगढ़ से जितनी ट्रेनें रुकी है कोविड के समय में, वो भी शुरू हो जाएंगी। आप लोग जो नई ट्रेनें यहां से चलवाना चाहते हैं वो भी शुरू होगा। इसमें 2 राय नहीं। जो लोग ये सोच के कमल खिलाए हैं कि हम जो पिछड़ गए, हमारा जो हर काम रुक गया, वो कैसे होगा? वो तभी होगा जब हम सत्ता के साथ जुड़ेंगे। और आपने सत्ता के साथ जुड़ के अपना काम कर दिया है, अब बाकी का काम सत्ता करेगी। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं। पूजनीय हमारे
योगी आदित्यनाथ जी और पूजनीय प्रधानमंत्री जी दोनों लोगों ने ये मन बना लिया है, ये तय कर लिया है कि हम जब 24 के चुनाव में आपके पास आएंगे उसके पहले आपके आजमगढ़ का हर काम चलना शुरू हो जाएगा, तो ही हम आपके बीच में आएंगे और आपका आशीर्वाद लेने आएंगे। और तो ही आप भी उसी मजबूती के साथ खड़े हो जाएंगे कि हाँ, मेरे सेक्टर का ये काम था, ये शुरू हो गया, ये मेरे विधानसभा का था, ये मेरे ब्लॉक का था, ये काम शुरू हो गया। तो ही आपको भी वो मजबूती मिलेगी, वो भरोसा मिलेगा। तो आप लोग एकदम निश्चिंत रहिएगा, आपने एकदम सही निर्णय लिया है, आपने कमल खिलाया है और कमल पे बैठ के सीधे लक्ष्मी माई आजमगढ़ आ रही है। एकदम किसी को कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपने एकदम सही निर्णय लिया है। मैं एक बार फिर से अपने सभी जितने वरिष्ठ नेतागण हैं, मंच पे विराजमान है, पूर्व जिला अध्यक्ष, अध्यक्ष जी और जितने भी हमारे क्षेत्रीय